जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच वो आम लोगों को, आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, जम्मू कश्मीर के ही बाशिंदे हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इस पूरे जो माहौल को जो है वो अपने अंडर कंट्रोल में लाए, लेकिन इस बीच कई बार इस तरह की वारदातें हो जाती हैं जहां पर कई सारे घर जो हैं उनके अपने जो हैं वो इस आतंकवाद के शिकार हो जाते हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने एक ऐलान किया है जो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि राहत के तौर पर उन टेरर विक्टिम्स के परिवार वालों के यकीनन उनके काम आएगा भविष्य में, अगर ये सरकार इसी जो ऐलान के अकॉर्डिंग चलती है। तो आपको मैं बता दूं कि सेंटर ने अनाउंस किया है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में एमबीबीएस और बीडीएस के लिए जो सीट्स हैं वो रिज़र्व की हैं टेरर विक्टिम्स के परिवार वालों के लिए। मेरे साथ राहुल भट्ट जी के फादर साहब हैं, और राहुल भट्ट जो कि कश्मीर में नौकरी कर रहे थे पीएम पैकेज के अंतर्गत, और जैसे ही वहाँ पर वो अपनी नौकरी बड़े आराम से वहाँ पर कर रहे थे, लेकिन आतंकियों के निशाने का वो शिकार बने। परिवार बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि एक अपना जब किसी का जाता है तो उस परिवार को ही पता होता है कि उसकी क्या वैल्यू है। सर, केंद्र सरकार बड़ी सारी कोशिशों में लगा हुआ है कि किसी न किसी तरीके से राहत दी जाए। इस बीच ये जो राहत है, क्योंकि इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें कोटा रिज़र्व किया जा रहा है एमबीबीएस और बीडीएस की सीट्स के लिए टेरर विक्टिम्स की फैमिली को, तो खैर जो जाता है उसकी कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता, लेकिन कुछ इससे यकीनन उनके बच्चों को मदद मिल सकती है। सर, ये ज़रूरी मदद मिल सकती है क्योंकि जो टेररिस्ट विक्टिम होता है वो बहुत जुल्म का मारा होता है। बहुत उसको उस जगह को पता लगता है या उस घर को पता लगता है जहाँ ये लाश गई हुई होती है, उस जगह को पता लग जाता है। वो कहीं मतलब एमबीबीएस सीट से या उससे नहीं पूरा किया जा सकता उस खाई को। लेकिन कुछ मतलब एक किस्म की राहत मिल जाए, एक किस्म का वो जैसे आप आग में डालोगे पानी का वो थोड़ा बहुत, उससे थोड़ा बहुत बुझ जाती है। मैं बोलता हूँ जितनी भी सरकार ने कोशिश की बहुत सराहनीय है। लेकिन बड़े सारे अब यहाँ पे लोग यही कहते हैं कि हम क्यों वो 90 वाले दौर वापस आ रहा है, क्यों इस तरह से, क्योंकि उस समय भी टारगेट किलिंग्स होती थी, बीच का दौर रहा, लोग रहते रहे, बट टारगेट किलिंग्स जैसी चीज़ें नहीं होती थी। हमले होते थे आतंकी, बट चुन चुन कर नहीं मारा जाता था। लेकिन अब जो आतंकी जो ये हमले कर रहे हैं, बड़े सारे लोग बड़े परेशान हैं इससे। हालांकि सरकार तो कोशिश कर रही है, लेकिन टारगेट किलिंग पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा। सर, इसकी एक बहुत वजह है, पीछे जो इनके आका बैठे हुए हैं वो स्ट्रेटजी चेंज कर लेते हैं। हर जगह जिस तरह फौज में भी स्ट्रेटजी चेंज होती है, उसका वो भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करे हैं। तो इसका सरकार कुछ ना कुछ मुतबादिल ढूंढेगी कि ये कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए। हाँ, छुपे छुपे एक दुका वाका तो होते ही होते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक इन पर कंट्रोल करेगी वो। राहुल जी ने पीएम पैकेज के तहत वहाँ नौकरी ली थी, और वो सरकार का एक जो उनने एक ज़रिया रखा था कि वहाँ पर कश्मीरी पंडितों को दोबारा बसाया जाए, वहाँ पर उनको वहाँ अपनी पृष्ठभूमि में जहाँ पे रखा जाए, उसी के तहत वो वहाँ पर काम कर रहे थे। सर, बेसिकली हमारा यही मकसद था पैकेज वालों का, मुलाजमों का, जो वो खाई दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में आपस में बढ़ गई थी, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तब के गवर्नमेंट ने सोचा था कि इस खाई को कम किया जाए। लेकिन चूंकि अब उनको लगा कि भाई ये सीमेंटेड होने लगे, तो अब पीछे जो उनके आका है उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज कर दी कि भाई अब इनको निकालना ही है। वही एक वजह है, मेन वजह वही है। लेकिन वो परिवार की कमी, क्या राहुल जी जब पहले उन्होंने कभी इस चीज़ का जिक्र किया था कि कुछ आंखें उनको इस तरह से देखती हैं जब उन्हें शक होता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं थी। फिर हम जाने नहीं देते, ऐसी बात नहीं थी। मतलब आपको इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना इस नीच हरकत तक वो गिर सकते हैं। ये अचानक ही हो गया, ये कोई मतलब उन्होंने प्लान चेंज किया तो उसमें हम ज़्यादा में आ गए, अदरवाइज उतनी बात नहीं थी। टारगेट किलिंग बहुत सारे उसके बाद और भी लोग शिकार हुए, शायद अगर एक किसी पे रुकती तो यकीनन बाकी लोगों को, लेकिन उसके बाद लगातार हो रही हैं। अंत में अभी पूर्ण किशन भट्ट जो वहीं पे रह रहे थे, परिवार वहाँ से वापस आ रहे हैं बहुत सारे। तो अब जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपको जानकारी है ही है, जो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अब काफ़ी लंबा वक्त बीत गया, सरकार उनके लिए कुछ सोच नहीं रही है। वो कह रहे हैं हम नहीं जाना चाहते वापस। सर, सोचना चाहिए क्योंकि वो हमारे उस सर पर सियासत खेले, वो जाने चाहिए, उनका कोई ना कोई हल किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर उनको माहौल अभी वहाँ ये नहीं है, कम से कम कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करो, वहीं जाकर जहाँ भी आपको मुनासिब लगे
उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। वो जान नहीं उनको राहुल भट्ट बनना नहीं चाहिए। हाँ, इतना है कि भाई काम ले लो, मुफ्त में तनख्वाह मत दे दो, लेकिन उनको काम ले लो, लेकिन उनकी जान की सुरक्षा कम से कम ज़रूरी है। कुछ लोगों से हमारी बात होती है जो पीएम पैकेज के तहत, वो कहते हैं सरकार जो नई नई अनाउंसमेंट्स करती है वो एक किस्म से ऐसे होता है जानवरों के आगे जैसे चारा डालने वाली बात, कि उनको रिझाने वाली बात, कि उनको रिझाएं और ताकि ये अपनी ज़िद छोड़ के वापस चले जाएं। लेकिन हम जब जाएंगे हमें पता है फिर टारगेट हमें किया जाएगा, तो इस चीज़ों से काम नहीं चलेगा। इस बीच इस तरह के अनाउंसमेंट्स जो की जाती हैं, आपको लगता है ये उन एम्प्लॉयज़ जो भी कार्यरत हैं पर जा नहीं रहे हैं, उनके मनोबल को गिराने की कोशिश तो नहीं है सरकार? देखो सर, हम ये बोल सकते हैं कि अभी घाटी में हालात उतने भी ठीक नहीं है। टारगेटिव किलिंग होती है, सिलेक्टिव किलिंग, मैं बोलूँगा सिलेक्टिव किलिंग होती है। नाम देकर जहाँ पुकारा जाए, एक ऑफिस के अंदर चेयर पर बैठा हुआ बंदा उसको मारा जाए, उसको हिट किया जाए, या पूरन जी के घर में जो 90 से वहाँ से निकले नहीं थे उनको कत्ल किया जाता है, तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं खामी है। सर, इस बीच सरकार की इस चीज़ पर लोग ये कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं सिलेक्टिव किलिंग कंट्रोल में की जाए उसको लेकर, क्योंकि सरकार कहती है कि हम लोग प्रॉपर वैसा एक माहौल बना रहे हैं। लेकिन कश्मीरी पंडित खासतौर पर पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ ये कहते हैं, कई जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज़ भी हैं वहाँ पर, ये कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है कि सरकार हर एक व्यक्ति को जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाए, लेकिन हमारे को अगर थोड़ा सा भी आगे पीछे हमारी सिक्योरिटी अगर हो जाएगी तो हम तो ईजिली निशाना बन जाएंगे। अब हम, वो गवर्नमेंट का काम है सोचना उनके बारे में, ज़रूरी है सोचना उनके बारे में, क्योंकि ये जिस घर से बाद में लाशें चली जाती हैं उनका बेचारों का बुरा हाल होता है। अभी के सूरत हाल की बात करें, राहुल जी के परिवार पीछे उनकी छोटी बच्ची है, तो वो आप सारा उनको टेक केयर कर रहे हैं? वो तो करना ही करना है, वो हमारे बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं। राहुल जी नहीं रहे, वो बच्ची हमारी है, ये बच्ची हमारी, उनकी राहुल जी की बच्ची है। अब तो केयर तो करना पड़ेगा, जब तक जिंदा है तब तक तो करना पड़ेगा। सरकार ने कुछ और उसके बाद आपसे सूद लेने की कोशिश की? नहीं, सरकार ने जितना करना था वो लगभग किया पूरा उन्होंने अपना बात। थोड़ा बहुत कहता है, लेकिन जितना भी कम है। जैसे आज के ये शुरुआत इन्होंने की मेडिकल से, ये बहुत अच्छी शुरुआत है, कर रही है सरकार ने किया। आपको लगता है ये कुछ राहत देगा? नहीं, होता है, राहत तो होती है। धन्यवाद सर। तो राहुल भट्ट जी के ये फादर साहब थे, और जिस तरह से केंद्र सरकार ने अनाउंस किया है कि वो MBBS और BDS में जो है वो कोटा रिज़र्व करेगी, लेकिन उसके लिए जो जिनको भी ये कोटा चाहिए होगा उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर देना होगा, ये कंपलसरी रखा गया है। जब वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे देन उसके बाद इस कोटे के लिए वो फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक 20 जो ये पूरा सिनारियो बना हुआ है टारगेट किलिंग का, सरकार की कोशिश है कि थोड़ी राहत अपनी तरफ से दी जाए, और यकीनन ये जो सीट्स को लेकर उन्होंने रिज़र्व कोटा रखा है ये उन परिवारों को यकीनन भविष्य में मदद ज़रूर देगा। जम्मू से ख्वाहिश पटेल की रिपोर्ट।